आपको भूख ना लगे तो क्या आप खाना खाएंगे? अगर आपको प्यास ना लगे तो क्या आप पानी पिएंगे? नहीं। जब भूख लगती है, जब पेट में आग जलती है, उस आग को बुझाने के लिए ही हम खाना खाते हैं। जब प्यास लगती है तब उस प्यास को बुझाने के लिए ही हम पानी पीते हैं। और अगर हमें भूख ही ना लगे, प्यास ही ना लगे, तो ना तो हम खाना खाएंगे ना ही हम पानी पिएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि सर आप ये भूख प्यास की बातें क्यों कर रहे हो? जैसे भूख लगने पर, पेट में भूख आग लगने पर उसे बुझाने के लिए खाना खाया जाता है, प्यास लगने पर उसे बुझाने के लिए पानी पिया जाता है, ऐसे ही अगर कुछ हासिल करना है तो उसके लिए भी अंदर आग लगी होनी चाहिए। उसकी एक वजह हमारे पास होनी चाहिए। बिना वजह के हम मेहनत नहीं करने वाले, बिना वजह के हम उसके लिए काम नहीं करने वाले। तो उसके लिए एक सॉलिड वजह होनी चाहिए, अंदर एक आग लगी होनी चाहिए उस चीज को पाने के लिए। अगर किसी एक व्यक्ति को 2 दिन तक पानी ना दिया जाए और एक कमरे में बंद कर दिया जाए, जमीन खोद देगा, वो जमीन खोद देगा। जब तक सांसें चलेंगी जमीन खोद देगा, कुआं खोद देगा, पानी निकाल के रहेगा और तब तक रुकेगा नहीं, तड़पता रहेगा उस प्यास को बुझाने के लिए, उस आग को बुझाने के लिए। तो ऐसी ही आग की जरूरत है अगर कुछ हासिल करना है। लेकिन हम में से ज्यादातर ऐसे लोग हैं, चाहे फिर वो कोई भी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, ज्यादातर ऐसे लोग हैं हम में से जिन्होंने आज तक अपने आप से ये सवाल ही नहीं किया कि वो जो भी कर रहे हैं, जो उनका काम है, स्टूडेंट है तो स्टडीज, बिजनेसमैन है तो उसका जो भी रिस्पेक्टिव जो भी बिजनेस है, और वर्किंग प्रोफेशनल है तो जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, उसका कोई मोटिव, कोई रीजन है आपके पास, सॉलिड वजह है और जो आपकी होनी चाहिए। ज्यादातर कर रहे हैं क्योंकि करना पड़ता है, ज्यादातर कर रहे हैं क्योंकि सभी करते हैं, ज्यादातर कर रहे हैं क्योंकि जिंदगी को चलाने के लिए, जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन खुद से उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि क्या उनका खुद का कोई कारण है उसे करने का। और जब आपने ये जानने की कोशिश ही नहीं करी तो आपके पास वजह होगी ही नहीं, और जब तक वजह होगी नहीं तब तक आपके अंदर आग लगेगी ही नहीं। और जब तक आपके अंदर आग नहीं लगेगी तब तक आप कुछ नहीं करने वाले। बस जैसे चल रही है गाड़ी वैसे ही चलेगी, जो मिल गया वो ठीक है। तो आज जरूरत है अपने आप से पूछने की, क्या आप जो काम कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन में हैं, क्या उसको लेकर आपके अंदर आग लगी है? क्योंकि जब आग होगी तभी आप उसे बुझाने के लिए कोशिश करोगे, मेहनत करोगे। तो अपने अंदर एक आग पैदा करने की जरूरत है। ज्यादातर स्टूडेंट, ज्यादातर मैं कह रहा हूं, ज्यादातर ने अपने आप से आज तक नहीं पूछा होगा कि वो क्यों पढ़ रहे हैं, उनके पास पढ़ने की कोई वजह है, कोई रीजन है। ज्यादातर ने नहीं पूछा होगा। सब पढ़ते हैं तो हम भी पढ़ रहे हैं, सबने क्लासेस ज्वाइन कर रखे हैं तो हमने भी कर रहे हैं। सभी 5 साल के बाद बच्चा स्कूल जाता है, सब माँ बाप सबको भेजते हैं तो हमको भी भेज दिया तो हम भी जा रहे हैं। और आजकल तो प्ले ग्रुप से ही शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा बैठने लायक हुआ उसको स्कूल भेज देते हैं। लेकिन आज तक ज्यादातर को यह पता नहीं है कि क्यों। आज क्लास में मैंने एक बच्चे से यह सवाल किया तो वो कहता कुछ बनने के लिए। अरे कुछ क्या बनने के लिए? कुछ तो आप पहले से ही बने हुए हो भाई, माँ बाप के बेटे हो या बिटिया हो पहले ही से बने हुए हो, भाई बहन के भाई बहन हो पहले से बने हुए हो, फिर क्या बनना है? तो इसके लिए आपको बड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा कि क्या
और क्यों? अगर आपको पता होगा कि क्यों, तो यह भी पता हो जाएगा कि कैसे और क्या। एक बात याद रखिएगा, जब आप बेहतर करते हैं, किसी भी फील्ड में हो आप, किसी भी फील्ड में जब आप बेहतर करते हैं तो केवल आपकी लाइफ बेहतर नहीं होती, आपसे जुड़े हुए हजारों लोगों की लाइफ बेहतर होती है। आपके जो अपने हैं आसपास के, उनकी लाइफ तो बेहतर होती ही है, उन लोगों की भी लाइफ बेहतर कर पाते हो जो आपसे नहीं जुड़े हुए हैं, जो आपको नहीं जानते हैं। क्योंकि जब अथॉरिटी आपके हाथ में होगी, जब पावर आपके हाथ में होगी, तो आप कई लोगों की जिंदगी बदल पाओगे। अगर आप किसी फील्ड में अच्छे ऑफिसर बन जाते हो, आईएएस बन जाते हो, आईपीएस बन जाते हो, तो आप जिस जिले में होगे उस जिले के लाखों लोगों की जिंदगी बदल पाओगे। कहीं अन्याय हो रहा, इनजस्टिस हो रहा, उसे रोक पाओगे, क्योंकि आपके पास पावर होगी। तो आप अपनी नहीं, कई लोगों की जिंदगी बदल पाओगे। अगर आप एक टीचर हो तो आपके पास ये पावर है कि आप कई बच्चों का साथ दे सकते हो। कहते हैं ना कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है। और उसके लिए ऐसे कई बच्चे हैं जिनमें पोटेंशियल है, और अगर आप एक अच्छे टीचर हैं तो आप क्या कर सकते हैं? उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं, उनकी इस यात्रा में आप भी 2 कदम चल सकते हैं। अगर आप एक अच्छे इंजीनियर हैं तो आप देश के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने काम को एंजॉय करना पड़ेगा, और आप अपने काम को एंजॉय तभी कर पाओगे जब आपको उस काम को करने की आपके पास वजह होगी। और वजह कहीं बाहर से नहीं आएगी, ये आपके अंदर से ही आएगी। आपको खुद से सोचना पड़ेगा, और उसका सबसे बेहतर तरीका है खुद से बात करना। 90% ऐसे लोग होते हैं जो लगातार चक्कर में घूमे जा रहे हैं, वो खुद से बात नहीं करते। आपको खुद से बात करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। 5 मिनट दिन में अपने आप को देने पड़ेंगे। 5 मिनट, जब आप ना मेंटली कुछ करेंगे, ना फिजिकली कुछ करेंगे, ना किसी से बात करेंगे, ना आसपास कोई होगा, शांत सिर्फ आप होंगे अपने साथ। जब आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, आत्म अवलोकन करेंगे, तो आपको आपके जीने की, आपके काम की वजह पता चलेगी। वो आग पता चलेगी जो आपके अंदर है तो, लेकिन उस पे मिट्टी पड़ी हुई है, वो दबी हुई है। वो आग पता चलेगी, और जब वो आग पता चलेगी तो उसे बुझाने के लिए आप मेहनत करोगे। और जब आप मेहनत करोगे तो जाहिर सी बात है, पुरुषार्थ से तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। केवल खुद का जीवन जी लेना, केवल खुद के लिए 2 रोटी कमा लेना ही जिंदगी का उद्देश्य नहीं हो सकता। अगर हम इस अस्तित्व में आए हैं, इस प्रकृति में आए हैं, तो इसका एक रीजन है, इसकी एक वजह है। जिन जिन लोगों से हम मिलते हैं, चाहे फिर वो उनसे हमारी पहले से पहचान हो चाहे ना हो, जिन जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी प्रीवियस बर्थ में उससे हमारा रिश्ता जरूर रहा होता है, इसीलिए तो मिलते हैं। तो उनके जीवन को भी हम बदल पाएंगे। इस अस्तित्व में, इस पूरे प्रकृति में आपके होने का कोई रिलेवेंस तो होगा, और उस रिलेवेंस को, उस उपयोगिता को आप तभी सिद्ध कर पाएंगे जब आपके हाथ में अथॉरिटी होगी, जब आप कुछ लायक होंगे। और कुछ लायक बनने के लिए अंदर आग जलानी पड़ेगी। वो आग आपको मोटिवेट करेगी, और अगर आप ऐसा कर पाए तो आप रियल में अपने बर्थ को उपयोगी साबित करेंगे। तो इसलिए अब समय आ गया है जब हम अपने आप से बात करें, जब हम अपने आप से पूछें कि मैं जो भी कर रहा हूं या जो भी करना चाहता हूं वो क्यों,
क्यों करना चाहता हूं, क्यों पता चलेगा तो कैसे भी पता चल जाएगा। और फिर आप बेहतर से बेहतर से बेहतर की ओर बढ़ते चले जाएंगे। आप अपना बेस्ट वर्जन लेके आएंगे। आप सभी हीरे हैं। जरूरत है तराशने की, और आपको कोई और नहीं तराश सकता। आपको खुद को तराशना पड़ेगा। आपको खुद को अपने आप पर वक्त देना पड़ेगा। सबसे कीमती चीज जो आपके पास है वो है आपका वक्त। अपने आप को दीजिए उसे। खुद से बात करिए, रीजन पता करिए, खुद के अंदर की आग को पहचानिए, और फिर देखिए ना केवल आपका बल्कि आपके आसपास का माहौल आप बदल देंगे। जानने की कोशिश करिए। देखिए क्या होता है कि जब हम कोई बात सुनते हैं, जब हम किसी को सुनते हैं, जैसे आप अभी मुझे सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली आप मेरी बातों से अग्री कर रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि सही है, आपको लग रहा होगा ऐसा आपके साथ होता है। लेकिन ये तब तक लगेगा जब तक आप मेरी बातें सुन रहे हैं। जैसे ही ये वीडियो बंद होगा, आप अपने रोज की चीजों में लग जाएंगे। तो वो क्या चीज है जो आपको ये वीडियो के बाद भी मोटिवेटेड रखेगी? वो चीज है आपके अंदर की आग, कि अगर कोई लक्ष्य बनाया है तो क्यों, वो वजह, और वो वजह आपको जब जब आपका मन गिव अप करने का करेगा, जब जब आपको लगेगा कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं छोड़ देता हूं, मैं कुछ और कर लूंगा, तब तब वो वजह आपको बताएगी कि सब शुरू ही क्यों किया था। और एक बात और याद रखिएगा, ये वजह आपको बताएगी कि आपका जिंदगी में एक ही लक्ष्य होना चाहिए। आप दो रास्तों पर नहीं चल सकते, क्योंकि दो रास्तों पर कुछ दूरी तक तो चला जा सकता है। फिर क्या होगा आप समझ सकते हैं, ये रास्ते ऐसे ही फैलते जाएंगे, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो एक रास्ता चुनिए। कहते हैं ना कि जब व्हेन विक्ट्री इज द ओनली ऑप्शन, जब जीत ही एक विकल्प हो, तो फिर तो जीतना ही है, हार की गुंजाइश होती ही नहीं। जब हम मन में ये लेके चलते हैं कि भाई एक ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है, तो फिर जब जब देखिए, आसान तरीकों से मुश्किल लक्ष्य हासिल तो होते नहीं है। मुश्किल लक्ष्य हासिल करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और जब आपने अगर दो लक्ष्य बना रखे हैं, तो जब मुश्किल लक्ष्य की तरफ आप जाएंगे, वो मुसीबतें आएंगी, तो आप तुरंत उसे छोड़ के आसान रास्ता पकड़ लोगे। और आसान रास्ता कभी भी महानता की ओर नहीं ले जाता, ग्रेटनेस की ओर नहीं ले जाता, बड़े लक्ष्य की ओर नहीं ले जाता। इसलिए जिंदगी में एक ही लक्ष्य बनाइए, और वो पता चलेगा आत्म अवलोकन से, इंट्रोस्पेक्शन से, खुद से बात करने से। और वो आपको शुरू करनी पड़ेगी। मेक इट अ हैबिट, इसे आदत बनाइए, इसे अपना एक रिचुअल बनाइए। जैसे भगवान की पूजा करते हैं ना, वैसे ही इसको ये बना लीजिए कि ये भी एक पूजा है। आपको खुद से बात करनी ही पड़ेगी। अगर आप ऐसा करने वाले हैं, उसे अपने जीवन में लाइए। देखिए हमें जो भी बनाता ना, हमारी आदतें बनाती हैं। और आदतें कैसे बनती हैं? आदतें हमारे रोज के कर्मों से बनती हैं। तो शुरू कर दीजिए। जैसे हम 10 मिनट, 15 मिनट, 8 घंटा पूजा के लिए निकालते हैं, वैसे ही हमें 5 मिनट अपने आप के लिए निकालने, अपने आप से बात करने के लिए निकालने। वजह जाननी है, अपने लिए, अपनों के लिए, सोसाइटी के लिए, ताकि हम इस समाज के एक उपयोगी सदस्य बन सकें, अपने परिवार के एक उपयोगी सदस्य बन सकें, अपने अस्तित्व को रिलेवेंट साबित कर सकें, इस जीवन का कुछ सार्थक अर्थ निकाल सकें। तो अब वक्त आ गया है खुद से पूछने का, क्या आपके अंदर वो आग है? और
अगर नहीं है तो क्या आप उसे पहचानने की कोशिश करेंगे? क्या उसे जलाने की कोशिश करेंगे? बताइए मुझे।